सत्ता मिले। तो यहाँ प्रकरण चल रहा था कि शिव किसे कहते हैं, शिव शब्द की व्याख्या चली थी। एवं शिव पदस्य अनेकार्थत्वेति शिव सुख पदम शाश्वत अनुपमनंत सुखस्याभिव्यंजकम् अत्र भवति। शिव शब्द पद अनेकार्थत्वेति अनेक अर्थ वाला होने पर भी शिव सुख पदम शाश्वत, शिव सुख पद यानी शाश्वत परम अनुपम अनंत सुखस्य अभिव्यंजकस्य, अनंत सुख का अभिव्यंजक यहाँ ग्रहण किया गया है। अस्मिन् विषये उत्तम च भगवती आराधना ग्रंथे, इस विषय में भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 2143 में कहा है। अनुभवन्ति लोगे तस्सु अनंत भागो अव्वाहम जमसुहम अव्यवाद्य सुहोता रवः सिद्धाजम अनुभवन्ति लोगज्ञे, अर्थात लोक के अग्रभाग में ऐसा सुख जो है, लोक के अग्रभाग में जो अव्यवाद सुख में अनुभव में आता है, किसको? सिद्धों को। तस्सु अनंत भागो, उसका अनंतमा भाग है, उसका अनंतमा भागो इंद्रिय सुखम तयम। इंद्रिय सुख कितना है? अनंतमा भाग है। जब तक व्यक्ति के अनंत सुख का कीमत नहीं हो पाती या उसका मूल्यांकन नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति अनंत में भाग की कीमत करता है। अनंत सुख की जिसको कीमत नहीं, वो अनंत में भाग को ही सब कुछ मान लेता है। छोटे बच्चे होते हैं जिनको केवल इतना ही मालूम है कि 1 रुपये में चॉकलेट आ जाती है, उसको 100 रुपये की कीमत नहीं है उसके लिए, तो केवल 1 रुपया ही समझता है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो वो 1 रुपया चाहिए, इसी में चॉकलेट आ जाती है। तो 1 रुपये की कीमत करता है। अब उसको 100 रुपया दिया जाए तो उसको लगता है इसमें तो चॉकलेट आती ही नहीं, ये तो एक है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जो बिल्कुल छोटी भूमिका में रहता है। तो जिसने केवल 1 रुपये की कीमत समझ ली है, उसके लिए 100 रुपये कोई कीमती नहीं दिख रहा है। अथवा जब तक जिसकी दृष्टि में 100 रुपये की कीमत नहीं आई, तब तक ही वो 1 रुपये की कीमत समझता है। इसी प्रकार से जिसको आत्मा के अनंत सुख का, इस गुण का ज्ञान नहीं होता है, तब तक इंद्रिय सुखों का वो कीमत करता है। आमतौर पर संसारी प्राणी क्या है, उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अनंत सुख का वास्तविकता में भान नहीं है। अधिक से अधिक प्राणी ऐसे संसार में हैं कि उनके लिए अनंत सुख क्या है इसकी श्रद्धा ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है। तो इंद्रिय सुखों की कीमत करता रहता है, इंद्रिय सुखों में वो उसके लिए लालायित रहता है, निरंतर उसके लिए ही मतलब आसान रहता है। और जिसने अनंत सुख की कीमत समझ ली है, वो इससे भी अनंत सुख भी मूल्यांकन उसका है, तो फिर उसके इंद्रिय सुख की कोई कीमत नहीं होती है। अपन लोग इष्टोपदेश के अंदर में गाथा पढ़ चुके हैं, यदा यदा समायाति तदा तदा नरोचन्ते विश्वासस्वभावि, यदा यदा नरोचन्ते विश्वासस्वभावि तदा तदा समायाति। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर में तत्व उत्तम तत्व का ज्ञान होता है,
संवित्ति उत्पन्न होती है, आत्मा का निज गुण का ज्ञान होता है, वैसे वैसे सुलभ पदार्थ भी उसको रुचते, सुलभ विषय भी उसको रुचते नहीं। अथवा जैसे जैसे सुलभ विषय नहीं रुचते तो उसका आत्मध्यान की ओर क्यों जाता है। अपन हमेशा ध्यान रखो कि दो प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, अपन लोगों ने घर छोड़ दिया, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की जो कुछ अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो सब छूट गई। जब अपन ने दीक्षा ली थी उस समय कुछ ना कुछ ऐसे विचार अपने अंदर में आ रहे थे, विचार उत्पन्न हुआ था कि अब हम इनसे कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। अब साधना का एक ऐसा पथ है कि इसमें कोई अपेक्षा, कोई इच्छा, कोई आशाएं नहीं रहेगी। अब तो हम ऐसे पथ पर बढ़ रहे हैं कि जो यथालब्धि प्राप्त होगा उसी में ही संतोष धारण करेंगे। है? ऐसा जिसके अंदर में वैराग उत्पन्न हुआ था तो उसको छोड़ना आसान हो गया, उसको छोड़ना आसान हो गया। कदाचित जिसके अंदर में ऐसी तैयारी नहीं थी, ऐसा वैराग्य भाव नहीं जगा था, अब उसके लिए तो कदम कदम पर परेशानी, उसके लिए तो कदम कदम पर परेशानी है। नमक नहीं चलेगा तो बेटा नमक हम कब तक खाते रहेंगे, कैसे चलेगा वो, कैसे जाएगा वो। सोचिए तुम कितना भी सोचते हो, है ना। मार्ग तो धर्म का ये है कि आप अपने हाथ से ना उठा सकते हो, ना मांग सकते हो, ना इशारा कर सकते हो। अब तो जैसा होगा सो वैसे संतोष रखना पड़ेगा। और इतना सोचना था तो आपको पहले सोचना था, पहले सोचते तो अच्छा था, कम से कम आप दीक्षा नहीं लेते, जो नमक उठाना तो आराम से नमक डाल लेते, जितना डालना उतना डाल लेते, नहीं डाला तो मंगा लेते, कुछ भी कर सकते थे। अब वो गृहस्थिक जीवन में तो सब कुछ संभव था, साधु जीवन में ये सब कुछ संभव नहीं है। अब साधु जीवन में नहीं, तो साधु जीवन की भूमिका ही ये है। साधु बने का जो क्षमता है, साधु बने की जो योग्यता है, वह क्या विशेषता है कि साधु जीवन की सबसे बड़ी वैराग्य है तो साधु बना है, वैराग्य नहीं है साधु हो गए। और इतनी साधु बनने की तैयारी नहीं रही तो फिर तो आपका साधु होना व्यर्थ हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, ढोंग कहेंगे, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ढोंग बना लिया, है ना, केवल बाहर दिखाने में ढोंगी की तरह तो बन गए, है ना। अब हमसे जो नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तो बने क्यों, क्या समझ सकते हैं। अब इतना नहीं होता तो आपको बनने की क्या आवश्यकता नहीं थी, बने होना तो क्यों नहीं, क्यों इस प्रकार का चिंतन बनाते हो जिस चिंतन से आप आगे बढ़े थे। नहीं, अब हम शिक्षा से और उत्साह खुशी के साथ हम इस प्रकार के कोई भी पदार्थों की अभिलाषा मन में नहीं आने देंगे, किसी भी प्रकार की इच्छा मन में नहीं आने देंगे। जो प्राप्त होगा, जैसा मिलेगा, अपन मर्यादा मात्र देखेंगे, शुद्धि देखेंगे, इन सब बातों का तो ध्यान रखेंगे। बाकी हम सामग्री का उपयोग, मान लीजिए अभिलाषा विषयासा वशाति तो परिग्रह ज्ञान वो तपस्वी हैं जिनके मन में अब कोई भी विषयों की अभिलाषा नहीं रही, 5 इंद्रियों के एक भी विषयों की अभिलाषा जिसके मन में नहीं रही। इसलिए जब दीक्षा होती ना तो सबसे कह लिया था तुमको खाने की अभिलाषा क्या है, पीने की। आपने देखा होगा जो पहले दीक्षा के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास के साथ साथ उसमें दृष्टिकोण भी रखा जाता है कि आपकी अभिलाषाएं क्या झलक रही है, ये देखी जाती है, इनकी लिप्सा कैसे झलक रही है। और सही तरीके से अगर उनका परीक्षा किया जाए, परीक्षक यदि सही तरीके से देखें, अगर उसकी अभिलाषाएं खाने पीने की चल रही हैं तो उनको दीक्षा नहीं देना चाहिए, उसको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वो अभिलाषा को जीत ना ले। अन्यथा उत्तम मार्ग पर आकर के
उस मार्ग को भी दूषित कर देगा। मोक्ष मार्ग जो है निर्दोष मार्ग होता है, शुद्ध मार्ग होता है, तो शुद्ध मार्ग के लिए भी प्रदूषित करता है। तो उस व्यक्ति को परखना होता है, बार बार देखना होता है कि उसकी क्या विलासा है। दीक्षाओं के समय बहुत सारे लोग विनोली निकालते हैं, विनोली में नाच गाने करते हैं, तरह तरह के इस प्रकार के। अब उसमें तुम्हारी कितनी रुचि जागृत है? साधक की तो नाम दृष्टि ही नहीं जाएगी उसमें। सच्चा साधक है तो नाच गाने की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। उसका इतना ब्रेक रहता है, इतना सावधान रहता है। और जिसकी टकटकी लगा करके बैठा है, समझ लीजिए उसको राग में आनंद आ रहा है, और तत्वज्ञानी तत्व चिंतन में आनंद लेता है। कोई भजन बोला जा रहा है, कोई स्तुति बोली जा रही है, तो उसके अर्थ में उपयोग जाएगा, ना कि चक्षु इंद्रिय के विषय में उपयोग जाएगा। तो चक्षु इंद्रिय के विषय में तो आंखें बंद कर दो, उस और दृष्टि नहीं डालेगा। ध्यान रखिए, सभी क्षुल्लक जी वगैरह को सबको बतला रहे हैं कि उनकी दृष्टिकोण क्या रहेगा, उस समय उस दिशा में नहीं जाएगी। महाराज हमेशा सन्मुख सागर जी महाराज बहुत सारे उनकी पैनी निगाह थी, उन बातों पर बस जरूर देखते थे। कहीं कुछ होता था तो महाराज सबकी निगाहें देखते रहते थे, है ना, वो देखते रखते थे। तो कौन क्या देख रहा है, कहाँ किसकी दृष्टि है, उस दृष्टि को बहुत जल्दी पकड़ते थे। समूह में बैठा है, प्रवचन में बैठे व्यक्ति, लेकिन प्रवचन में बैठे लेकिन किसकी दृष्टि कहाँ जा रही है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जिनकी बार बार दृष्टि जाती है, किसी की पुरुषों के प्रति दृष्टि जा रही है। अगर पुरुषों के प्रति दृष्टि जा रही है तो भी अच्छा मानते, तो भी बुरा नहीं मानते। महाराज जेंट्स हो और लेडीज की ओर दृष्टि जा रही है बार बार, तो उसके लिए खराब दृष्टि मानी जाती थी। महाराज बोलते थे एक बार दृष्टि जाना फिर भी ज़्यादा दोष का स्थान नहीं है, 2 बार जाना यानी कुछ कम दोष हुआ है लेकिन कुछ कम है, लेकिन बार बार दृष्टि जाना यानी उसकी पाप दृष्टि है, ऐसा बोलते थे, पाप दृष्टि है। तो महाराज सबसे अधिक 2 बातों पर, तो महाराज हमारे संघ में, आचार्य महाराज संघ में सिर्फ 2 बातों पर सबसे अधिक ब्रेक रखते थे कि दृष्टि पर, इशारे पर और चर्चा पर। इन 2-3 बातों पर बहुत ब्रेक रहते थे कि ये 2-3 बात नहीं है। हम लोग का दुर्ग का चातुर्मास हुआ, तो दुर्ग का चातुर्मास तो बहुत मजबूती से चातुर्मास हुआ। हम लोग इतना कठोर मर्जित चर्या अनुशासन कि क्या होता था कि जैसे सब महाराज आ गए नहीं होता था, लेकिन हाँ भक्तियाँ चलती थी, तो महाराज के लिए सुनाना पड़ता था आज हमारा हाल कहाँ हुआ, क्या क्या लिया, और ये सब हो गया, भक्तियाँ हो गई। इसके उपरांत दरवाजे पर ताला लगा, सीढ़ी पर ताला बंद, अब कोई नहीं कर सकता। सभी महाराजों के आचार्य महाराज के सामने शामिल, सब लोग वहाँ पर सामायिक हो गए। अब सामायिक होने के उपरांत क्लास वगैरह चलती थी। दरवाजा खुलेगा 3 बजे, अब 3 बजे पहले ताला लगाया जाता था, 3 बजे खुलता था, 3 बजे से फिर पूरी की पूरी सबकी होते थे। विमल सागर जी महाराज के यहाँ हमारे संग में इतना तो नहीं था, लेकिन महाराज बीच में राउंड लेते थे। महाराज क्या होता था, महाराज सामायिक के पता हो काय शुरू वगैरह कर 1-2-4 माला फेरेंगे, मतलब सामायिक शुरू नहीं भी महाराज कहते थे, तो सबकी दृष्टि में दोगे महाराज सामायिक को बैठे। कई बार महाराज ऐसी माला फेर, हम समझ जाते थे कि आज महाराज का नंबर लगने वाला है, सबसे पहली माला आ गई है ना। तो फिर वो क्या होता था कि महाराज ने माला फेरी, कमंडल लिया, बस राउंड लगता था। अब संघ में तो संघ मान लीजिए तो इतने ज़्यादा उस समय तो कार्य करते, ये तो समय हार के समय के समय कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन बहुत से महाराज क्या सो जाते, तो महाराज क्या करेंगे
एक बार क्या होगा कि हम नीचे क्या वो हाँ जयपुर में हम लोग की सामने चल रही थी, अंदर बैठते थे हम और जीवनधर सागर जी और वर्धमान सागर जी, ऐसे 2-3 चलते थे। जीवनधर सागर जी हम दोनों एक साथ रहते थे और श्रवण सागर 3 तो पूरी समय करते थे। कभी ऊपर की छत से करते थे, कभी कमरे में से करते थे। तो उसके बाहर की जो गैलरी सी रहती थी उसमें तो श्रावक कोई ना कोई बैठा रहता था। कभी कभी तो बूढ़ी बूढ़ी छुल्ली का माता जी लोग बैठे बैठे दीक्षा में सोचे है ना। तो फिर नहीं माता जी तो महाराज ने अरे तो 1-2 बार तो उन्होंने ऐसा पानी लिया ऐसा घड़ी सामयिक चल रही क्या चल रहा है सारे से उन्होंने नहीं सोचा। फिर तो एक दोनों महाराज निकल जाते फिर वहाँ से वहाँ है ना। जहाँ जैसे कभी पूरी राउंड लगाते थे, कभी 1-2 जनों को ही देख करके तो सत हो जाते थे। तो अरे एक बार तो पीछे ही महाराज अच्छे पीछे लगाए 2-4 आराम से नींद क्या नींद के देवता भी हो जाएंगे तो भी भाग जाएंगे। 2-3 अच्छी पीछे लगा दी तो सतर्क हो गए। कोई टेंशन तो बना रहता है, कोई ना कोई चिंतन का विषय मिल जाएगा सबके बीच को। सभी लोग तो आम सबकी तो आते जाते रहते थे और महाराज के सामने फिर आगे पीछे से जरूर आगे पीछे देखते रहते थे। तो वो तो महाराज देखते रहते थे। सन्मति सागर जी महाराज सन्मति उस समय तो आज की तो माला है सुनो आप दूध बहुत लेते हो इसलिए नींद आती है, चलो दूध का त्याग करो 8 दिन का दूध का त्याग। अरे उनकी बात बता, कहीं दूध का त्याग, कहीं घी का त्याग, कहीं किसी वस्तु का त्याग, कहीं किसी इतना त्याग करा देते थे बस अपने आप सबकी नस्ती हो जाती थी है ना। हमारे ऐसा प्रसंग ही नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर नींद तो आती थी, नींद आती थी हमारी तो इतनी अधिक नींद आती थी उस समय कि मैं जैसे ही सामयिक में बैठता था इस सामयिक में बैठते ही मतलब मुश्किल से 5 बहुत 3 मिनट भी नहीं लग पाएंगे, पता नहीं सामयिक हमारी नींद की गोली जैसी थी। तो महाराज ने हम पहले से महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं, हम महाराज के लिए कभी भी बात छिपाते नहीं थे, ऐसा हम पहले प्रकट कर देते थे। महाराज श्री हरि का बताया तो महाराज ने एक दिन बताया कि दीवार से नहीं टिकना, दीवार से टिकना पड़ता। अब हम दीवार से दूर होकर के बैठने लगे तो भी जो कि हमारे के पद्मासन से सामने करो हमने पद्मासन से लगा फिर भी नहीं, मैंने कहा महाराज से क्या नहीं फिर भी नहीं करता। महाराज ने बीच में ऐसे कहा था पानी से मुँह धो लिया करो और फिर भी आते ही महाराज ने खड़े होकर के समय किया करो। तो हमने खड़े होकर के समय किया करना शुरू कर। अब खड़े होकर के एक बार तो ऐसा मतलब समझ जाते थे, लेकिन एक बार तो ऐसा झुका यार गिर ही पड़ा। महाराज ने कहा तो बस बैठ करके समय किया करो आती है ना। फिर टिकना आदि नहीं होना चाहिए, पद्मासन से आसन लगा करके बैठ गए। फिर महाराज ने बतलाया महाराज का सही चिंतन गहरा चिंतन गहरे चिंतन करिए। जो व्यक्ति गहरा चिंतन करेगा उसको धोखा नहीं आएगा। आप देखो चर्चा में बैठा तो इनको धोखे नहीं आएगा और कायेश्वर में बैठा तो हो जाएगा है ना, क्योंकि कायेश्वर में चिंतन बनाते नहीं ना, इसलिए कायेश्वर का चिंतन का विषय बना रहे तो नहीं आएंगे। आप देख लो अपन गिनती नहीं करेंगे इसमें
नमो नमो अन्यथा पता ही नहीं पड़ेगा 3 बजे के 4 बजे। तो हम लोगों के लिए उन्होंने ये सब बतलाए थे, महाराज बहुत सारे तरीके बतलाए थे। हमारे लिए क्या बतलाया था उन्होंने, एक बार एक कमल जाप भी बतलाई थी। कमल जाप एक घड़ी की तरह, एक ऐसा हम लोगों ने एक चित्र बनाए थे पूरा कमलाकर की अष्टपापड़ी का एक रचना बनाया, बीच में एक गोल बना लिया, तो बीच में गोल बनाया, उसमें 12 अंक घड़ी की लगातार लिख ली है और बाकी एक एक पापड़ी में 12-12 लिख ली है। तो बस तो पहले हम लोगों को क्या था, उन्होंने कहा कि देख करके आप उसी पर ध्यान रखो, उंगली नहीं गिन सकते। तो बस हम पूरा का पूरा क्रम से पूरी जाप कमल जाप चलती है। फिर बाद में महाराज, हाँ तो उसमें कोई आकुलता नहीं था, हम लोग को भी आकुलता नहीं रहती थी। अब 1 घंटे बैठ रहा है, उस समय तो हम लोग 1 घंटे भी ऐसा लगता था कि आधा अच्छा रहा कि वो आधा घंटा उसमें निकल गया। अब ज़्यादा उपयोग तो कहीं मन लगता ही नहीं, तो जैसे पाठ कहीं चतुर्थी पंचमी इसमें निकल गया, ऐसा करके 12 भाव हो गया। तो ऐसा कर करके वो 48 मिनट भी पूरे हो जाते थे, तो भी फिर खुशी मनाते थे, ठीक है। तो ऐसा करते करते वो पूरी, फिर महाराज ने एक बार बोला वो हटा दीजिए, बंद कर दीजिए कागज, अब आप कमल जाप लीजिए। इतना अभ्यास बना लो कि अपनी दृष्टि में अपने उपयोग में बना, फिर और अधिक सतर्क रहना। अच्छा नहीं होता था। ये जरूर है कि शुरू में सिर भुनने लगता था, क्योंकि नींद का तो प्रकोप रहता ही था। अब वो तो हम जबरदस्ती इस दिशा में लगाए हैं, तो सिर भुनना जाता था। तो जितनी जोर से हमारी जाप चलेगी या जितनी तरीके से, तो ऐसा हो जाएगा बाद में फिर ठीक हो। तो ये जो हमने अनुभव करके देखा कि इसमें नींद वगैरह उपयोग लगा करके पाठ प्रतिपूर्ण करने लग जाएं, 1 भी मिनट झुका नहीं आ सकता। श्रुत भक्ति उन्होंने कोई आचार्य व्यक्ति करते हैं उपयोग लगा करके। अब एक अक्षर मान शुद्ध उच्चारण करने का, जल्दी भी करें तो अभी हम शब्द उच्चारण को तो ध्यान रखना कि हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो फिर झुके नहीं मिल सकते। जो इसमें उपयोग नहीं लगाते हैं उनके लिए आदत बन गई। तो इस प्रकार की स्थितियाँ मान लीजिए निद्रा को जीतने की स्थिति रह सकती है। हम लोग कारंजा में थे, तो कारंजा में भी जब हमारे लिए बीमारी हुई, समय थी रात में नींद नहीं आती थी, दिन में कभी कभी ऐसी जोर से नींद आती थी कि हमको पता ही नहीं पड़ता था कितना बच गया, है ना। बेहोशी जैसी बुखार आ जाता था, अब बुखार की नींद थी या जैसी भी थी, कभी कभी 3-3, 4-4 बज जाती थी, है ना। फिर क्या होता था, अरे मैंने ये तो हमारी आदत बिगड़ जाएगी। फिर हमने उसको ब्रेक लगाया, कंट्रोल किया, और डॉक्टर वगैरह सभी, यद्यपि हमारे लिए बुखार आ जाता था, क्या होता था कि बैठते थे ज़्यादा तो बुखार आ जाए, पढ़े तो बुखार आ जाए, हम बात करें उसको बुखार आ जाए। तो पूरे ब्रेक लगे हुए थे कि आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ज़्यादा किसी से नहीं। तो हमको लेटना सीधा लेटना रहता था, कोई नहीं जाएगा वहाँ, कोई नहीं जाता था। एक आदमी रहता था उसी व्यवस्था में, है ना, भाग्य वो रहता था। बस वो सुंदरता ही आती थी, सुंदरता ही बहुत बुजुर्ग थी, उसमें 80-85 90 साल की थी। वो मिट्टी मुट्ठी से उनका शरीर, तो आकर के कब आ जाए कब बैठ जाए मुझे भी नहीं मालूम चलता, है ना। तो कुछ नहीं कहेंगे हमसे, फिर जब
कभी हम पढ़ते लिखते हुए होंगे तो महाराज पुस्तक बंद करा, ठेवाते थे आईका मी सांगतो तुम्हाला सांगतो तुम्ही लक्षात ठेवा। क्या करते पुस्तक तो नहीं तो बहुत तेज थी, सुंदर था। हाँ करना योग पूरा घटा गौर चार कर्म जी कारण लब्जी स्थान ये सब साफ हटे हुए थे, इतना तो आज हमने इस बात का ध्यान किया था। जिन पर नींद नहीं आई थी तो उम्र थी, आज रात में हमने इसका ध्यान किया था, इसका संदृष्टि लगाई गई आयु बंधन व्यवसाय स्थान का। तो वो क्या करते थे, वो सुनाती थी, आप तो सुनो स्थान वो सब बहुत सी बातें समझ में आती थी, बहुत सी बातें तो उनकी भी समझ नहीं, लेकिन इतना था। अब मराठी उनकी जो हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, और बोलने का भी प्रयास करने लगे, चूँकि वही उनका मराठी हम लोगों को जो आई वहाँ से तो सही कही जाए तो बूढ़े लोगों से आई, कुछ नेमी बोलने की लोग महिलाएं आती थी, तो सुंदरता ही शांता था, हिंदी वगैरह ज़्यादा बोलने का भी प्रयास करते थे, तो कहाँ से शुरू करें कहाँ पर पहुँचे से पता ही नहीं रहता था, तो वे मराठी में बोलती थी। मौसी तो फिर भी बहुत हिंदी बोलती, सुंदरता वगैरह तुम्हें आई का। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहना केवल चाहते हैं हम, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए इस बात का आभास होता है कि मोक्ष में चरम सुख है, श्रद्धा के साथ, बहुत सारा लोग श्रद्धालु नहीं होता है, और उनकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना श्रद्धा है। जो माणिक चंद जी चौरे, धन्य कुमार जी चौरे, कारण जी के निश्चय कट्टर निश्चयवादी थे, विजुताई मंजरताई, अरे वो बातों से व्यक्ति को परखते थे, बातों से कि कौन व्यक्ति की बात किस दिशा में बदल ले रही है ना। तो हाँ धन्यवाद जी और जी ऐसी और हाँ जो शुरू में तो जब शुरू में जितना भी सभी लोग, फिर बाद में अब पता ही नहीं पड़ा जनवाणी के लिए नमस्कार कर रहे हैं कि महाराज है ना, और स्पष्ट और माणिक चंद जी सौरे तो किसी के यहाँ जाती नहीं, तो बहुत कम। हम लोगों के पास भी आएंगे तो सबसे पहले उनका आना कैसा रहता था मालूम है, माणिक चंद जी आएंगे तो आकर के कहीं भी पीछे बैठ जाए, हम अब क्या चर्चा चली, क्या क्लास चली, क्या श्रद्धा चला, जो भी हो वो बैठे, किसी की चर्चा भी चल रही तो भी उसके बीच में नहीं डिस्टर्ब करेंगे, बस अब थोड़ा सा विराम लगेगा फिर बोल देंगे आखिरी चर्चा चल रही है। तो आपकी चर्चा हो गई, अब मुझे भी अपनी चर्चा, वो दरवाजा बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, ये सब बंद करेंगे, है ना। अब कोई बात उनको कहना होगी तो फिर वो कहेंगे महाराज माँ जी प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थना है, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों बैठते हो, आपको विश्राम नहीं है, आप आज
विश्राम ले लें, तो सारा दिन करके हमेशा आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप अच्छे कर सकेंगे। फिर वो जो बुजुर्ग को समझाना होगा कि बात कहना थी के विषय में या कोई भी दवाई औषधि के विषय में या किसी में, तो फिर वो ऐसी बात करना सबको किसी को ही नहीं कर सकता। फिर वो कभी कदाचित आते थे, जब ज़्यादा कोई लोगों के समाचार उनके पास पहुँचते थे कि आप ही आइए, आप महाराज को समझाइए, महाराज नहीं मानिए, है ना। हम केसुलंस बोले, इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भी केसुलंस करते थे, केसुलंस आवश्यक नहीं, हम अपनी चर्या को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे तो कम नहीं करेंगे। तो जैसा भी होता था वो तो उपवास के साथ ही होगा, केसुलंस ही होगा, उसमें कोई 27 दिन में हम लोग स्थानांतर करना करते थे तो स्थानांतर ही करेंगे, तो स्थानांतर ही होता था। तो फिर इससे वो इतने प्रभावित, सबसे अधिक प्रभावित बोले, मैं आपके ज्ञान और वैराग्य साथ 3 बार, जबकि हम सुलग थे उस समय। धन्यवाद जी बोले कि यहाँ चौका लगा, हमारे हाथ में जो पड़गाने के लिए नहीं, क्यों लगने तो पंडित जी ले रहे, सुंदरता ही नहीं लगा उनकी माँ में, तो उनकी माँ और श्रीमती पड़गाने के लिए खड़ी हो जाती थी, वे नहीं होता हमारे नहीं विचार से। फिर सभी मैंने उनको पंडित जी बोले छुल्लक जी के लिए तो मुझे ही पड़गान करना पड़ेगा। मुनि महाराज के तो हाल हो गए, लेकिन छुल्लक जी के मुझे ही पड़गान करना पड़ेगा। हाँ पड़गान करना मालिक पड़गान पंडित जी खड़े हुए, सारे लोग तो पंडित कला से लेकर के पड़ेगा या पाद प्रक्षालना था ठीला आगे को क्या बोलते हैं, भाव भी चढ़ाया उन्होंने, तो भाव से आंखें बंद करके वो मणि बहुत खुश हुई, बोले मेरी शायद दूसरी तीसरी बार आना। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वास्तविकता में साधु यदि अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपना जीवन का लक्ष्य बना लें, निश्चित बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक इंद्रिय सुख जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपन लोगों को अवरोध खड़े करते हैं अनंत सुख को पाने। जो इसमें अटक गया तो इसमें भटक गया है, जिसमें अटक गया सो वहाँ भटक गया, है ना, और बीच में लटक गया। कुछ नहीं ना इस तरफ के रहे, लेकिन तो गृहस्थी में रहते तो आराम से कपड़ी उड़ाते, तो ना इसमें भी रह पाए और ना सुख भी मिल पाया, और बीच के ही उसमें। तो ये यहाँ कहने का तात्पर्य अनंत आत्मा का अनंत सुख या सिद्धों का जो सुख है वो अनंत सुख। अपन जितना भी अपन महसूस करते हैं इसमें जितना सुख हो रहा है, इससे अनंत गुना सुख आत्मा के उस शुद्ध दशा में है, सिद्ध दशा में है। एक बात अपनी श्रद्धा में आ जाए तो अपनी आसक्तियाँ टूटने लगती हैं, फिर आसक्तियाँ टूटने लगती हैं। कल्पना करो कि जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन नहीं खाए हों, अब उसके सामने गुलाब जामुन आए तो दूसरी वस्तु को देखेगी नहीं, और सीधे का सीधा उसी पर टूट पड़ेगा, है ना। अब जिसने नहीं खाया और जिसके ना रोज रोज बनते रहे, खाते रहे, आसक्ति नहीं, छोटे किस्म का व्यक्ति रहेगा, उसकी छोटी भावनाएं रहती हैं। हमेशा आसक्ति किन में आती है, और ध्यान छोटे परिवार से जो व्यक्ति आया, अथवा
जिसके अंदर में लालसाएं इच्छाएं बनी रही हैं, नहीं कभी खाना, नहीं कभी ऐसा अवसर मिला, उनके अंदर में आसक्ति भाव बनता है। और जिनके अंदर इंसान आसक्ति या तो खूब खाया पिया है अथवा विरक्ति भाव नहीं तो उसके लिए बिल्कुल छोड़ देता है। अब उसको जरा भी विकल्प नहीं होता, वस्तु हटा दो, उसको जरा भी विकल्प नहीं होता। और जिसकी आसक्ति है, अगर उसका कोई एक उठा करके ले जाए तो उसको बड़ी टेंशन होता है, कटोरी उठा करके ले जा रहा गुलाब जामुन की, क्यों? आसक्ति का लक्षण, ये आसक्ति का लक्षण। तेज दृष्टियां पहुंच रही हैं, इस प्रकार के भाव बिगड़ रहे हैं, है ना। बाद में देख लीजिए तो आंखें लाल पीली हुई, हमारी थाली आसक्ति के लक्षण है। तो ऐसे लेकिन इसका ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए, दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो रहते हैं अनभिज्ञ, एक वे रहते हैं परीक्षक, और एक वे रहते हैं जो श्रद्धालु नहीं होते हैं। तीन प्रकार के लोग श्रद्धा भक्ति नहीं देते, है ना। तो जो परीक्षक हैं परीक्षा दीजिए, उत्तीर्णता दिखाइए। जो अनभिज्ञ हैं उनको अनपढ़, उस हिसाब से टेक करिए। जो अश्रद्धालु है उसको तो किसका देना चाहिए? जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसकी भक्ति नहीं है, वो क्या अच्छी तरह से हाथ बढ़ा सकेगा, और क्या सेवा कर सकेगा, और क्या व्यवस्था बना सकेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खिसकाने के पहले इतना मजबूत हृदय भी बना लीजिए कि हम उसके बिना भी, हो सकता है आपने खिसकाया, दूसरा कोई नहीं आया और आया और ऐसा टेढ़ा दे दिया कि पानी पिला करके आपको बैठा तो इसलिए इन सब बातों को मूलाचार्य से प्रोक्तम, मूलाचार की भी गाथा 1144 में कहा है, जन से काम सुहम लोए, जन से दिव्य महासुहम, वीतराग सहस्रे दे, भागम पिणक घंटी, लोहे लोक में जो काम सुखम, जो काम सुख है, जन से दिव्य महासुखम अर्थात दिव्य महासुख है। दिव्य यानी देवो पुनीत, जो सामग्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, वह सभी मिला करके भी वीतराग सहस्रे दे, ये दे सभी सुख, वीतराग सुख के अनंत भागम किण लग्घन्ति, अनंत में भाग को भी उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी अनंत में भाग से कच्चित भी ज्यादा नहीं है, अनंत में भाग से ही बराबर रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानानवे चेत समर्थितम, ज्ञानानव के 21वें अधिकार के 3 श्लोक में कहते हैं, यस्सुखम वीतरागस्य मुने प्रसमपूर्वकम नाकस्यानंत भावोऽपि प्राप्यते तदसीश्वरे। यत् सुखम वीतरागस्य मुने प्रसमपूर्वकम, वीतराग मुने, वीतराग मुनियों को जो प्रसम भाव, कौन सा भाव? प्रसम भाव किसके लिए बोलते हैं? उपसम भाव का तात्पर्य क्या हुआ? कसाय के उदय होने पर भी प्रभावित नहीं होना है, कसाय के उदय होने पर भी उससे प्रभावित नहीं होना। ऐसे प्रसम भाव जिनके अंदर में है, राम भाव जग सकता है, खाने पीने की सामग्री की इच्छा हो सकती है, लेकिन इसकी इच्छा होने पर भी जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा उसको उपशांत कर देते हैं, उन इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, अलग कर देते हैं, दबा देते हैं।
ऐसे प्रसन्न पूर्वक प्रसन्न भाव जिन मुनियों के अंदर में पाए जाते हैं उनके लिए अब उनके जो सुख होगा हमेशा ध्यान रखें। जिन्होंने अपनी इच्छाओं का हमेशा ध्यान रखो कि कल्पना कर लीजिए कोई सामग्री की आपकी बहुत लालसा जगी थी, लेकिन उस समय उसका उपशम भाव भी प्रगाढ़ था, नहीं कोई अभिलाषा प्रकट नहीं हो रही, कोई इच्छा नहीं हो रही, और वह सामग्री आपको नहीं भी मिली, बाद में फिर आपको लगेगा कि हाँ हमारे इस नियम का अच्छा बना, अब उसके लिए बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद उत्पन्न होगा कि हमारी ऐसी अभिलाषा थी और उत्पन्न मन में आया था विचार, लेकिन हमने अपने ज्ञान से अपने व्रत नियम संयम की दृढ़ता से उसको हमने क्या कर दिया, शांत कर दिया। नहीं अब बाद में देखिए बहुत आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हमने कुछ किया है, कुछ करके दिखा दिया, आपको हर पॉइंट पर ऐसा लगा हमने कुछ करके यानी विजय पाई है ना, एक विजय पा करके आए हैं, खुशी होगी। और जैसे तैसे किसी ने यहाँ से कर लिया, अब आप उसके देख लीजिए, उसको बड़ा संकोच लगेगा किसी ने देख लिया है ना, और देख लिया होगा तब क्या होगा है ना, फिर लगेगा क्या मिला उससे, घाटे उतरे माटी हो गई, व्यर्थ में हमने अपने नियम संयम को भी ताक में रख दिया, अपने संबर होने वाले संबर को वंचित रह गए, निर्जरा जो हो रही थी कर्मों की उससे हम वंचित रह गए। अगर तत्व ज्ञानी है तो फिर विचार करता है कि तो हमने अच्छा नहीं, उसको दुख होगा, पश्चाताप होगा, अगर पश्चाताप भी हो गया तो भी अच्छी बात है। उपसंभाव जगेगा तभी आसक्ति टूटेगी, दो काम नहीं हो सकते, उपसंभाव भी बना रहे और आसक्ति भी बनी रहे, ये नहीं हो सकता। ऐसी स्थितियां रहती हैं कि उसके अंदर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होगा वो तो बेशुद्ध रहेगा, कहाँ संभार कौन देवता संभार कौन देवता, कहाँ की मोक्ष की बात किसने देखा, मोक्ष जो होगा सो होगा है। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव करोड़ों वर्ष इसी प्रकार से व्यतीत करते, करोड़ों वर्ष उसको जरा अभी तो देखो मोक्ष तो कल परसों की बात है, अभी आज की तो देख लो है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि ऐसा दिन प्रतिदिन अपने शिथिलता 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 अंत में जाकर के जीवन लीला समझता, और जिसका इसी शिथिलता में जीवन गया, कहाँ मोक्ष की बात रही, कहाँ मोक्ष मार्ग रहा, हमको तो पता नहीं। गुण स्थान भी वैसे रह पाएंगे अथवा नहीं रह पाएंगे, कहाँ रहेंगे गुण स्थान, गुण स्थान नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आगंतुक साधु रहते हैं या कोई वास्तव में साधु समय एक दूसरे की परीक्षाएं करते हैं, बहुत सारी बातों की इसकी उनकी एरिया समिति कैसी है, ईश्वर सबसे अधिक नहीं बातों की परीक्षा होती है। आप देख लीजिए एरिया समिति और ईश्वर से हमारा लेख कंप्लीट हो गया, मुनियों का आदर्श है ना, तो उसमें परीक्षा होती है। तभी सहसा लोग क्या करते हैं, जैसे अब दूसरे संघ के लोग हैं ना, अरे उनको नमस्कार नहीं करो, वंदना नहीं करो, मिलो ना, तो हमने उसको खुलासा नहीं कर दिया कि ऐसा कहीं 3 दिन तक तो सामान्य व्यवहार देना ही होगा, और चौथे दिन यदि उसके अंदर किसी मिस्टेक है तो आप उसको समझाइए, 1 बार प्रयास कीजिए, 2 बार प्रयास कीजिए, 3 बार प्रयास कीजिए, जब नहीं माने तब मध्यस्थ, लेकिन देखे ना मिले तुम ले नहीं देख रहे हैं, नमस्कार तो प्रमाण दिए शास्त्र में लिखा कि वो भी पहला दिन परीक्षा का नहीं है, पहला दिन विश्राम का है,
कोई आए हैं, चल करके आए हैं, उपसर्ग से आए हैं, परिचय से पीड़ित होकर के आए हैं, रास्ते की थकान से थके हुए आए हैं, चोर लुटेरों ने उनके लिए परेशान किया है, आदि आदि। तो पहला दिन विश्राम का, पहला दिन परीक्षा का नहीं होता। छोटी मोटी 19-20 बात पहले दिन की सुनने करते है ना। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन ये विशेष परीक्षा की हो सकती। तो दूसरे दिन परीक्षा, तीसरे दिन वो अपनी बात कहता है, पूछते ही पहले दिन 2 बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपका हाथ हुआ है ना, ये पूछा जाएगा, और आपको कहाँ रुकना है, ये आचार्य का प्रधान कर्तव्य है कि आया है पहले उनके आया पूछो। ऐसा थोड़े कि आए हो तुम परीक्षा करने लग जाओ, उनके अभ्यास इतनी मानवोचित लक्षण है, दया के प्रति प्रतीक है कि कोई आया है तो आप पहले क्या करो कि उनके विषय में इतना तो दया को कि आहार हुआ कि नहीं हुआ, तो आहार के विषय में बात करना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भाई कहाँ ठहरे आए हैं। तो आगंतुक व्यक्ति के लिए चाहे जहाँ ठहरने का स्थान नहीं दिया जाता है, सुयोग्य व्यक्ति के पास रखने के लिए स्थान, और सुयोग्य व्यक्ति जो स्वयं पहले अपनी परीक्षा दे सके। पहले तो अपनी परीक्षा देना होगी कि कल के दिन आपको इस बात के एहसास तो हो कि वो दीदी लोग थोड़े से पीछे किसके हो। तो इतना तो आभास होना चाहिए कि आगंतुक साधक है, और आगंतुक जो साधक है तो वो जो आया वो भी परीक्षा करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसे अपनी परीक्षा देते ही रहेगा, वो भी परीक्षा करेगा कि आपकी ईर्ष्या समिति कैसी है, आपकी येषणा समिति कैसी है, परीक्षा करेगा। आपके आवश्यक कर्तव्य किस प्रकार से पालन हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, वो देखेगा। तो ऐसे ही साधक के पास उसको रोका जाता है जो अपने आप में बस मौजूद है ना। पहले तो अपन को परीक्षा देना चाहिए ना, और फिर वो व्यक्ति परीक्षा ले सकता है। तो वो स्वयं अपने आराम से बैठा हुआ समय तो आप देख रहा है उनकी सामने कैसे चलती है, कितने समय बैठे हैं, कितने समय तक उठे हैं, कितने बार इन्होंने आसन चेंज किए, कैसे इनकी मुझे ये सारे समय करते हुए, वो तो आराम से बैठा है, पता ही नहीं पड़ रहा कि वो कब देख रहे हैं, कब पता लगा रहे हैं, सब पता लगा है ना। और वो सारा समाचार हमारा भी पता लगा तो भाई हम जानकारी लेते हैं एक दूसरे से। हम लोग जब मिले आपसे से पहले ही दिन उन्होंने पता लगा समाचार फिर अच्छा तो हाँ फिर ये भी बिल्कुल पक्की बात है। आगे अपन लोगों को अपनी चर्या इतनी अच्छी बना लेना है ताकि अपन भी परीक्षा कर सकें और योग्य व्यक्ति को ही हम सम्मान आदर दें, है ना। और कोई भी 19-20 सफलता कमजोरी पाए तो उनको सावधान करने की क्षमता उनको अपन सावधान करें कि भाई ये चर्या में परिवर्तन लाइए, इस परिवर्तन होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी जब जिस साधक के अंदर में प्रसन्न भाव जागृत हुआ, धक्का लग गया, पीछे बैठने का अवसर मिल गया, नीचे स्थान बैठने के लिए मिला, सभी लोग ऊंचे आसन पर बैठ गए, अब प्रसन्न भाव आपका क्या बोल रहा है? कुछ लोग
प्रसम भाव है क्या है? ये प्रसम भाव नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया और अपन रूठ गए, रुष्ट हो गए। रुष्ट हो सकते थे, आए थे दर्शन करने की, आए थे आचार्य वंदना करने की, आए थे भैया वृत्ति करने की, उन्हें नहीं आती। तुम्हें लोग आती पथ पर समझे। प्रसम भाव रहा क्या? प्रसम भाव तो ये होता क्या बोलते थे हमें, ठीक कोई आवश्यक काम भैया हो रही है, हम इंतजारी करेंगे, आप लोग करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम रुके हुए है ना। एक प्रसम भाव, एक कौन सा भाव गया? एक प्रसम भाव। इंतजारी भी कर लेंगे, रुक भी लेंगे और अवसर रहेगा मना भी तो भैया, हम भी तो तुम्हारे भैया हैं, चलो मुझे भी तो थोड़ा सा अवसर, हम भी तो सीखें, हम भी तो सीखें। प्रसम भाव व्यक्ति जिसके अंदर में होता है उसके अंदर में नम्रता एक ऐसी रहती है, सहजता एक ऐसी रहती है, हर परिस्थिति को एडजस्ट हो जाता है कि ज़्यादा कोई है तो आप इंतजारी कर लो, हम कर लेंगे, आप बोल दीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है हमको भी सीखो। कुछ लोगों को देखा कि भाव तक नहीं हुए पूछने के, आने के, देखने के, अरे मतलब तुम्हारे इतने कठोर परिणाम विचार कैसे रहेगा है? किसी का श्वास खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए और जिसमें गुरुजन हो जाए तो मुझे तो चैन नहीं पड़ेगी, सब काम बंद करके बैठ जाएंगे, हम दरवाजे पर बैठे रहेंगे, जितनी देर जो भी अवसर मिलेगा सब व्यवस्था बना है ना, लेकिन सब काम छोड़ देंगे। इससे बढ़कर के भैया वृत्ति से बढ़कर के दूसरे कोई महत्वपूर्ण काम, शास्त्रों में लिखा क्या? एक और स्वाध्याय और दूसरे और भैया वृत्ति, दो काम एक साथ आ गए। पहला काम क्या रहेगा? स्वाध्याय से बड़ी भैया वृत्ति है, स्वाध्याय से पहले आवश्यक है। स्वाध्याय में समय बंद करना, चिंतन चलता है तो भी तो अनुप्रेक्षा मान लीजिए आमनाय नाम का स्वाध्याय हो सकता है, लेकिन आमनाय नाम की भैया वृत्ति नहीं हो सकती है। आम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय तो हो सकता है, लेकिन अनुप्रेक्षा नाम की भैया वृत्ति नहीं हो सकती। ऐसे कोई भैया वृत्ति नहीं है, तब सब काम छोड़ देते हैं और ऐसे काम को पहले करने का प्रयास करते हैं। और एक ये हमेशा ध्यान रखो, यही पुण्य वरना रहे, गेंद अपन दीवार पर मारते हैं और लौट करके वापस आते। आज आप कर रहे हो निस्वार्थ वृत्ति से, उत्साह के साथ, हमेशा देखना कोई ना कोई आपको करने वाला भी मिलेगा और उत्साह से करने वाले मिलेंगे। आपने किसी की नहीं की। पुण्य वरना इतनी क्षीण होती हैं कि कोई करना भी चाहे, पास में जाते जाते उसके विचार बदल जाए, पास में पहुँचते पहुँचते व्यक्ति के विचार चेंज हो जाते हैं, दूसरे काम आ जाते हैं और भी प्रसंग ऐसे आ जाते हैं, नहीं हो पाते, अवसर ही नहीं मिल पाता। मतलब ऐसे भी लोग ऐसे प्रसंग रहते हैं कि कोई भैया वृत्ति का कोई किसी को व्यक्ति ही नहीं मिल पाया, तड़प रहे हैं, मतलब और ऐसी तड़प संक्लेश परिणाम होते हैं। या समझो जीवन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो वैसे ही तो कई बार हम लोग ऐसा सेवा भैया पीछे विश्व ज्योति सागर जी कुछ भी हो कितनी सेवा में तत्पर है, तो उनकी सेवा में भी पूरा संग तत्पर है। विश्वजीत सागर जी तो उनके भी
औरंगाबाद ने अजमेर में सारा लोग सब किया है ना। तो ऐसी प्रसम पूर्वक नातस्यनंतभागोपि प्राप्ते त्रिदशेश्वरेहि। त्रिदश देव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? देव, स्वर्ग के देवों को त्रिदश बोलते हैं। देवों के पर्यायवाची नाम है। और त्रिदश का ईश्वर यानी सौधर्म। ऐसे सौधर्मेंद्र को भी उन मुनियों के अनंत में भाग प्रमाण भी सुख नहीं था। मतलब अपन पढ़ते हैं ना, ऐसा सुख केवल प्रसम भाव। यहाँ तो सदोपयोग की भी बात कभी नहीं है। प्रसम भाव, शांत प्रकृति पे शांत स्वभाव जो शांत सुखी है। अपने देख लो प्रसम भाव है। तो जो जिनके अंदर में प्रसम भाव की वृत्ति होती है उनको तो स्वर्ग के सुख भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऐसा जानना चाहिए। शेष करता है।